जय माता दी दोस्तों। और मैं हूँ डॉक्टर ज्योति गर्ग और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीवन के रंग। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कल 15 तारीख से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और ऐसे में हम सभी की इच्छा होती है कि हम पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ माँ दुर्गा की पूजा उपासना अर्चना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हम सभी अपने इच्छा अनुसार व सामर्थ्य अनुसार माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। शारदीय नवरात्रों में श्री दुर्गा के लिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का विशेष महत्व है। दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा का विशेष ग्रंथ है जिसका पाठ करने से माँ दुर्गा अत्यधिक प्रसन्न होती हैं व अपनी कृपा हम पर बरसाती हैं। किंतु माँ दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने से हमें पूर्ण लाभ मिलता है, किंतु कुछ भाई बहनों को यह समस्या होती है कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे पूरी पुस्तक का अध्ययन कर सकें, पूरे ग्रंथ का पाठ कर सकें। ऐसे में उनके मन में एक सवाल आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें संक्षेप में हम माँ की पूजा करें और हमें उनकी पूजा का पूर्ण लाभ मिले। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपके पास समय कम है, आप ऑफिस या जॉब या कोई ऐसी नौकरी करते हैं कि आपको पूजा का बहुत अधिक समय नहीं मिलता, किंतु आप माँ दुर्गा की पूर्ण उपासना करना चाहते हैं, उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती के अध्ययन का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती के वे ऐसे कौन सा सिद्ध मंत्र है जिसका पाठ करने से आपको पूर्ण दुर्गा सप्तशती का लाभ मिलेगा। इस पाठ को करने में आपको केवल 5 से 10 मिनट लगते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गीता प्रेस गोरखपुर वालों की दुर्गा सप्तशती खरीद लें, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। यह पूर्ण रूप से शुद्ध है तथा कम कीमत में भी मिलती है। मेरे पास यही दुर्गा सप्तशती है और मैं नवरात्रों में इसी का पाठ करती हूँ। इसमें जब आप इसे आरंभ करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें प्रथम संस्करण, सबसे पहले इसमें विषय सूची दी गई है, उसके पश्चात प्रथम संस्करण निवेदन दिया गया है, उसके पश्चात अथ सप्त श्लोकी दुर्गा यह दी गई है। यह इसमें सर्वप्रथम दी गई है। इसमें दुर्गा माता के 7 श्लोक हैं। ये 7 श्लोक इस संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का सारांश हैं। ये कुछ सिद्ध श्लोक हैं। यदि हम केवल इन 7 श्लोकों का वर्णन करते हैं, केवल इन 7 श्लोकों का पाठ प्रतिदिन दुर्गा माता के सामने करते हैं तो दुर्गा माता की विशेष कृपा हम लोगों को प्राप्त होती है। आपको जैसा कि हमें समय अभाव के कारण यदि हम पूरी पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकते तो आप केवल ये 7 श्लोकों का अध्ययन करें और माता को प्रसन्न करें। अब कुछ भाई बहनों के पास यह समस्या आती है, कुछ भाई बहनों को यह समस्या आती है कि वो ये कहते हैं कि यह दुर्गा सप्तश्लोकी संस्कृत में लिखी गई है किंतु हमें संस्कृत नहीं पढ़ी जाती। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपसे संस्कृत नहीं पढ़ी जाती है तो आप हिंदी में भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसी के नीचे इसमें इसकी हिंदी दी गई है। किंतु फिर भी यदि आप इसे संस्कृत में पढ़ सकें, क्योंकि हमारे प्राचीन सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन्हें संस्कृत में इनका अध्ययन करें। तो यदि आपसे संस्कृत पढ़नी नहीं आती है, आप संस्कृत में इनका अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इन्हें संस्कृत में पढ़ें। संस्कृत में इन्हें कैसे पढ़ा जाएगा, इनका उच्चारण मैं आपको करके बता देती हूँ। आप चाहें और इन्हें सुन भी सकते हैं। जब भी आप कहीं जा रहे हैं ऑफिस आदि में, तो आप दुर्गा सप्तशती के इस पाठ को सुन लीजिए। यदि आपके पास पढ़ने का समय नहीं है तो आप इन्हें सुन लीजिए। कहते हैं कि किसी भी ग्रंथ को सुनने से भी हमें वही लाभ होता है जितना कि उसे पढ़ने से होता है। तो आइए आरंभ करते हैं दुर्गा सप्तश्लोकी। इसे स्वयं भगवान शिव ने कहा है। शिव कहते हैं, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। शिव भगवान देवी से पूछते हैं, माँ अम्बे से पूछते हैं कि हे देवी, ऐसा वह कौन सा मंत्र है जिसे करने से आप शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। तब देवी ने कहा, शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवेव स्नेहान्य अप्य अम्बा स्तुति प्रकाश्यते। हे देव, मैं आपसे अत्यंत प्रेम करती हूँ, आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ,
इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि अम्बा स्तुति नाम का जो ग्रंथ है, उसका जो अम्बा स्तुति नाम के श्लोक हैं, उसका पाठ करने से मैं शीघ्र ही प्रसन्न होती हूँ। तो इसके पश्चात हम शुरू करते हैं। जब भी हम ये सप्तश्लोकी दुर्गा का अध्ययन करें तो सबसे पहले इसका विनियोग करें, जो इसी के नीचे इसमें दिया हुआ है। विनियोग के लिए हमें अपने हाथ में अक्षत या दूर्वा ले लेना चाहिए। कभी भी विनियोग खाली हाथ नहीं करना चाहिए। अक्षत या दूर्वा लेके हमें इसका पाठ करें और जब यह विनियोग हो जाए तो उस अक्षत या दूर्वा को अपने पास रखे हुए जल में छोड़ दें। तो आइए आरंभ करते हैं इसका विनियोग। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। इसके पश्चात जो आपके हाथ में अक्षत या दूर्वा आपने लिया हुआ है उसे जल में समर्पित कर दें और सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ आरंभ करें। किसी भी पाठ को करने से पहले हमें उसका विनियोग अवश्य करना चाहिए, विनियोग उसका संकल्प अवश्य करना चाहिए, तभी हमें उसका पूर्ण फल मिलता है। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलाद् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गा स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतुः स्वस्थये स्मृता मतिम अतीव शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा अद्रचित्ता। हे दुर्गा माता, आप सबसे अधिक बलशाली हैं और आप प्राणियों का भय हर लेती हैं। आप किसी भी प्राणी के चित्त को बलपूर्वक मोह में डाल सकती हैं। आप स्मरण करने पर उनके संपूर्ण बल का भी, उनके संपूर्ण भय का हरण कर लेती हैं और पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर आप उन्हें कल्याणकारी बुद्धि भी प्रदान करती हैं। दुख और दरिद्र का आप नाश करने वाली हैं। इसका तीसरा श्लोक है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ दुर्गा, आप सभी के मंगलों को करने वाली हैं, आप सर्व समर्थ हैं। हे गौरी, त्र्यंबके गौरी, हम आपकी शरण में हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य अर्ते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे दुर्गे देवी, तुम शरण में आए हुए सभी पीड़ितों की रक्षा करती हो, सबकी पीड़ा को दूर करती हो, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी पीड़ा को दूर कीजिए, इसके लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। अब हम आते हैं इसके 5वें श्लोक पर। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे दुर्गे, आप सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी, सभी शक्तियों को देने वाली हो, सब भयों से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। इसका 6वां श्लोक। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्रियाश्रितां प्रयान्ति। हे देवी, आप सभी रोगों का नाश करने वाली हो, विपन्नता का हरण करती हो, दरिद्रता को दूर करती हो। तुम्हारी शरण में जो व्यक्ति आ जाता है वह इतना समर्थ हो जाता है कि वह दूसरों को शरण देने के लायक हो जाता है, वह स्वयं दूसरों को शरण देने लगता है। अब हम इसके अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद्वैरी विनाशनम। हे देवी, हे सर्वेश्वरी, इसी प्रकार तुम तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। इसी प्रकार सबका कल्याण करती रहो। जय माता दी। तो ये है सप्तश्लोकी दुर्गा। यदि आपके पास पूरी दुर्गा चालीसा, पूरा सप्तशती पढ़ने का समय नहीं है तो आप 5 या 10 मिनट के अंदर ये सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। 1-2 दिन हो सकता है आपको इसे पढ़ने में 5 मिनट लगें, किंतु उसके बाद इस 7 श्लोकों को पढ़ने में आपको मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे। तो माता को प्रसन्न करने के लिए हम ये 2 या 3 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। इसी के साथ जय माता दी, नमस्कार।